प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपाशी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। जड़ देश है ये, भव सागर है ये, मृत्युलोक है ये, मन का देश है ये। पूरा संसार जो है मन की चाल में फंसा हुआ है। किसी से भी कुछ बोलो वो नहीं सुनेगा, बस वो उसका मन में क्या है वही करेगा वो। और स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख न मिले। मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारी रह नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारी रह नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। पूरे संसार को मन ने ही पकड़ लिया है। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। मने स्वरूपी देव निरंजन तोई राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाथी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामे तो को
राखी हो। ए जियरा तू अमर लोक सी परियो काल बस आई हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग इस संसार में काल के वशीभूत होकर के आ गए। आप भेद को समझिए। इस संसार में दुख है और सुख है। इस संसार में दुख है और सुख है। एक अलग देश भी है जिसे चेतन देश कहते हैं, जिसे सद्गुरु का प्रकाश कहते हैं, जिसे सद्गुरु का चरण कहते हैं। वहाँ जो है शरीर से नहीं जाया जाता, वहाँ जो है सूरत से जाया जाता है, वहाँ मन को लगाया जाता है, आपको रोज रोजी बताई जाती है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, ए जियरा तू अमर लोक सी परियो काल बस आई हो। स्वामी जी कह रहे हैं अपने हंसों को, आप काल के वशीभूत होकर के संसार में आ गए। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराय ज्ञान, आपन गुणयानंद है यह भ्रम कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराय ज्ञान, आपन गुणयानंद है यह भ्रम कर अभिमान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप में आनंद नहीं है, आप में जीव में आनंद नहीं है। वह आनंद की खोज में लगा हुआ है। पूरा आप सृष्टि में देख लीजिए, जो भी काम हो रहा है आनंद के जो है पाने के लिए हो रहा है। जो भी है, घर बन रहा है, मकान बन रहा है, रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, खेती हो रही है, बारिश, जो भी चीज़ें हो रही है उसके मूल में आनंद है। शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है, पुत्र पुत्री उत्पन्न किए जा रहे हैं, किसके लिए? आनंद के लिए। और जो स्वामी जी ने कहा, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असच सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। स्वामी जी ने क्या कहा, जामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवकूप। और स्वामी जी ने क्या कहा, सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार, सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार, खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार, सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार,
खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भीत को बुझो। सुख का सागर जो है आप ही के पास है। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। तो इस शरीर में एक 10वां दरवाजा भी है, वो बंद है। दुर्लभ नर दीह है, एकादश है द्वार। सुसमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। तो जीव को इसी 5 तत्व के शरीर में कैद कर दिया गया है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, यहाँ से आपको इसी जन्म से नहीं कैद किया है, अनंत जन्मों से कैद करके रखा हुआ है। ए जियरा तू अमर लोक सी, परियो काल बस आई हो। माने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राखो भर माई हो। मन ही जो है जीव को भरमा रखा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये करो वो करो। और जो है स्वामी जी कहते हैं इसकी बात नहीं मानना, और कबीर साहब भी कहते हैं मन के भार को नहीं लेना। कबीर साहब कहते हैं कि मन के भार को नहीं लेना। आप सदगुरु की हंस हो हंसी हो, भीत को बूझो। झूठी सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठी सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर साहब कह रहे हैं ये जीव जो है काल का चबेना है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अजीव अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक संत हैं तो कह रहे हैं कि जो है उनका पति ने मना कर दिया कि जो है सत्संग में काहे लिए इतना टाइम बर्बाद कर रही हो, या इसका उल्टा समझ जाओ, आप सत्संग में काहे लिए इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। काम बृहत नहीं यही से, बिन तुम्हारन कोई। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं यही से, बिन तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय।
एक संत हैं, तो बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी मना कर रही है, काहे लिए इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, या इसका उल्टा उनके पति मना कर रहे हैं, काहे लिए जो है इतना समय आप बर्बाद कर रहे हो। अरे समय की बर्बादी नहीं है, आप कोई भी काम करो, यदि आप साधना कर लेती हो तो उसमें जो है आपका मन जो है शांत हो जाता है। सद्गुरु का ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है ये आपको किसी चीज़ की जो है कमी नहीं होने देता है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। सदाचार व्यभिचारसी मूरख से विद्वान अभोगी से जोगी बने फल सत्संग महान चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो आपका पहला काम जो है वह सद्गुरु की भक्ति होनी चाहिए, उसके बाद से सारे प्राप्त हो जाएगा। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपको पहला काम देखिए, पति का कर्म अपना है, उनका अलग है, पत्नी का कर्म अलग है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में स्वार्थ का प्रेम है, ये स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति सुर नर मुनि सब किया हरीति। तो भजन करने में, सत्संग सुनने में आपका यदि किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं होगा, यदि उसमें बढ़ोतरी ही होगी, आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। मैं 6वीं क्लास से ही जो है इस साधना कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत करते जो है और जो है 62 साल हो गया, और जो है एकदम जीरो से लेकर के क्लास 1 गजेटेड अफसर तक मैं बन करके निकला हूँ। कहीं कोई बाधा नहीं हुई। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। व्यंगम योग की साधना कभी बाधा नहीं बनती, आपके हर काम में सहयोग करती है। आप बुद्धिमान हो जाती हो, आप ज्ञानी हो जाती हो, आपके अंदर में आत्मबल बढ़ जाता है, आप बुद्धिमान हो जाते हो। सर्वसाधारण आदमी से आप चालाक हो जाते हो। विहंगम योग का कोई भी जो साधक है, आप देख लो, वह सामान्य व्यक्ति से अलग ही होता है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। विहंगम योग जो है कभी भी आपको नीचे नहीं गिरने देगा, एकदम ऊपर उठा करके रखेगा, आपके आत्मबल को बढ़ा देता है। आप समाज में, परिवार में, घर में आप बहुत बढ़िया से काम करने लगोगे। और यदि आपके यहाँ सत्संग नहीं है तो जीवन भार है वो। और आप क्या सोचते हो, पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है, आपकी साधना अलग है, उनकी साधना अलग है। ये तो हमारा संबंध जो है शरीर के साथ है, लेकिन फिर भी आपको जो है घर में पति और पत्नी आपस में मिल करके ही जो है कोई भी काम करना है। लेकिन विहंगम योग जो है आपको बाधा नहीं पहुंचाएगी, आपको उन्नति के शिखर पर रखेगा, कभी आपको गिरने नहीं देगा।
यदि आप आधा घंटा और सुबह और शाम कर लेते हो तो पूरा पुस्तक पढ़ जाओगे। आप भेद को समझिए, सूरत से भी पढ़ाई होती है। एक बार पढ़ लो, उसके बाद से बैठ करके चिंतन करो। आपके नंबर जो है 80 नंबर से कम नहीं आएंगे। आप भेद को समझो। यदि आपको मन को जो है एकाग्र करने की शक्ति आ जाती है और सुरति जो है जागृत हो जाती है, तो आपको 80 नंबर 85 नंबर से कम कभी नहीं मिलेगा। सत्य काम, सत्य संकल्प, इसमें बहुत सारी सिद्धियां हैं विहंगम योग में, जो साधक को अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ जो आप सभा में देख रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, इसमें बहुत पहुँचे हुए हंस हंसनी हैं। ये साधारण लोग नहीं है। तो आपको अपने पति से पत्नी से विनय करना है, भाई मैं सारे काम करूँगा और करूँगी, लेकिन सुबह शाम जो है 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है सत्संग के लिए कोई मना ना करे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। ये सत्संग जो है चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो यंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों के साथ रहो, और ये जो है अपनी सूरत को तो संभालना है। देखो, जो हम लोग घर में जो है वंदना करते हैं, शांति पाठ करते हैं, 1 घंटा जो लगाते हैं, वह तो शुभ कर्म है। भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेष निजगवार। भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यश कर्म, भक्ति भेष भूषण नहीं, भेषाची निजगवार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो कह रहे हैं कि जो है स्वामी जी का दर्शन नहीं होगा तो क्या होगा,